देवासुर संग्राम से पहले देवता और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया, 14 रत्न निकले। जैसे ही अमृत का कलश निकला महाराज, दैत्य लेकर के भाग गए। दैत्य सब कलश पीने लगे तो भगवान समाधान करने के लिए अत्यंत सुंदरी मोहिनी बनकर के पधारे। मोहिनी के स्वरूप पर आकृष्ट होकर दैत्यों ने कहा, सुनो हम खुद नहीं पिएंगे, तुम अपने हाथ से हमको पिलाओ। भगवान बोले, हाँ मैं पिलाऊंगी, पंगत लगाओ। एक पंगत में दैत्य बैठ गए, एक पंगत में देवता बैठ गए। अब मोहिनी भगवान ने चतुराई से क्या कहा, बोले काम करें, देखो देवताओं ने भी सहायता तो करी तुम दैत्यों की समुद्र मंथन में, थोड़ा इनको भी मिलना चाहिए अमृत। और क्या करेंगे फिर, बोले काम करते हैं, गाढ़ा गाढ़ा तुमको पिलाएंगे, ऊपर जो पतला पतला वो इन देवताओं को पिला देते हैं। दैत्य बोले राजी हैं। ऐसी सुंदरता पे मोहित हुए मोहिनी भगवान की कि हर बात पे राजी हो गए। अब मोहिनी भगवान सब देवताओं को अमृत पिलाते जा रहे थे, तभी एक स्वर भानु नाम का दैत्य, उसने विचार किया, बोले ये कलश तो पूरा खल रहा है नीचे की ओर, गाढ़ा गाढ़ा भी इनको ही पिलाया जा रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो कि सारा अमृत देवताओं को पिला दिया जाए, हमको कुछ मिले ही ना। उसने महाराज चोरी करने के भावना से वो देवताओं के पंगत में जाके बैठ गया। लेकिन गलती उसने क्या की, चोरी तो करने गया लेकिन हेलोजन के पास जाके चोरी कर रहा था। कहाँ, सूर्य और चंद्र के बीच में जाके बैठ गया। जैसे ही मोहिनी भगवान ने सूर्य को अमृत पिला करके जैसे स्वरभानु को अमृत पिलाया, तो देवताओं का नियम है वो जब कुछ भी पान करते हैं तो आवाज नहीं करते, और दैत्यों का नियम है जब खाएंगे पिएंगे तो आवाज करके खाएंगे, आवाज करके पीते हैं। तो जैसे ही उसने अमृत पिया तो आवाज की, जैसी आवाज की 33 करोड़ देवताओं की दृष्टि पड़ी, बोले ये देवता नहीं है। अब अमृत उसके कंठ से नीचे जाने लगा, इतने में ही भगवान का सुदर्शन चक्र आया, सर धड़ से अलग कर दिया, 2 रूपों में परिणत हो गया, राहु और केतु। देवासुर संग्राम हो गया, देवता और दैत्यों में युद्ध हो गया। देवताओं ने अमृत पिया इसलिए उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाया, लेकिन दैत्यों का वध हो गया। लेकिन दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पास में संजीवनी विद्या है, उन्होंने विद्या से अपने समस्त शिष्यों को पुनः जीवित कर दिया। और बलि को एक दिन प्रवचन में सुनाने लगे, बोले यदि तुमको स्वर्ग पर विजय प्राप्त करनी है तो ब्राह्मणों को प्रसन्न कर दो। किसी को यदि विजय होना है तो ब्राह्मण खुश होके आशीर्वाद दे दें तो उसकी विजय निश्चित है। ब्राह्मणों को प्रसन्न करते हुए महाराज बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, देवताओं को भगा दिया। अदिति महारानी जो कि देवताओं की मां हैं, उन्होंने कश्यप ऋषि से प्रार्थना करी कि मेरे देवताओं को, मेरे पुत्रों को पुनः स्वर्ग मिलना चाहिए। तब कश्यप ऋषि ने उनको पयोव्रत बताया, दूध पी करके व्रत करो, केवल दूध। उसके बाद जो आपके गर्भ से बालक जन्म लेगा वो बालक नहीं होगा, साक्षात भगवान जन्म लेंगे, वही स्वर्ग वापस लेकर के आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से स्वर्ग जीता है देवताओं ने, दैत्यों ने। पयोव्रत किया, तब अदिति महारानी के गर्भ से भगवान वामन प्रकट हुए। बोलो वामन भगवान की। नन्हे से वामन भगवान, उनका बाल्यकाल में ही, जन्म लेते ही जनेऊ संस्कार हो गया। हमारे द्विजों में जनेऊ संस्कार जब होता है तो बालक जिसका संस्कार होता है वो वहाँ खड़े हुए लोगों से भिक्षा लेता है, और भिक्षा लेके जिन गुरुजी ने जनेऊ संस्कार किया उनको दे देता है। सबसे भिक्षा लेकर के वामन भगवान ने जब गुरु को प्रदान की तो गुरुजी ने कहा मुझे ये भिक्षा में दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझे दक्षिणा में स्वर्ग चाहिए, बलि राजा से जीत करके लाओ। वामन भगवान बलि के द्वार पर गए। बलि के यहाँ जाकर के बलि ने कहा महाराज मेरे द्वार पर आज ब्राह्मण आया है, मैं खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, मांगिए प्रभु क्या दे दूं आपको। भगवान बोले हमको कुछ नहीं चाहिए। बहुत देर तक प्रलोभन देते रहे, महल बनवा दूं, ब्याह करा दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। भगवान सबसे मना करते गए। अंत में बहुत ज़्यादा कहने लगा बलि, तब कहने लगे बोले 3 पग जमीन दे दो। बलि कहने लगा आपको मांगने में शर्म नहीं आएगी, मुझे देने में आएगी। त्रिलोकी के राजा से 3 पैर जमीन मांग रहे हो, वो भी आपके पैर से नपी हुई।
बोले 3 से 3.25 नहीं लेंगे, 2.25 नहीं लेंगे, 3 लेंगे, वो भी अपने पैर से नपी हुई लेंगे। बलि जैसे ही महाराज हाथ में संकल्प लेने लगा, इतने में गुरु शुक्राचार्य जी बोले सुनो, पहली बार देखा जा रहा, यमराज देने के लिए तो वो यजमान देने के लिए तैयार और ब्राह्मण देने को तैयार नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। नेत्र बंद करके देखा, बोले बलि ये ना बामन है ना त्रेपन है, ये साक्षात भगवान है। 3 पग जमीन लेने का भाव ये है कि तू जैसे संकल्प करेगा ये विराट हो जाएंगे। 2 पग से तीनों लोगों को नाप लेंगे, तीसरा पग देने के लिए तेरे पास कुछ नहीं बचेगा, नरक जाना पड़ेगा तुझको यदि संकल्प पूरा नहीं किया तो। मना कर दे, मैं कुछ नहीं दे सकता। बलि मुस्कुराने लगा, बोले प्रभु यदि ये भगवान है ना तो सब कुछ हर के ले जाएं, मुझे कोई चिंता नहीं, और यदि ये ब्राह्मण है तो जितना कहेगा उससे ज्यादा लेगा नहीं, और यदि भगवान है तो सब कुछ हरण कर ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। शुक्राचार्य जी महाराज संकल्प लेने वाली उस सागर में जाकर के विराज गए। तभी ठाकुर जी ने निकाल करके कुशा से अंदर किया तो एक आंख उनकी पधार गई। जैसे ही जल हाथ में लिया, संकल्प लिया 3 पग जमीन देने का, संकल्प लेते ही वामन भगवान विराट हो गए। 2 पग से तीनों लोक नाप लिए। शेष नाग को बुलाया, बोले कि बलि को बंदी बना लो, तीसरा पग देने के लिए इसके पास कुछ भी नहीं है और उसने संकल्प किया है 3 पग जमीन देने का। बलि बोला रुक जा रुक जा रुक जा रुक जाओ, अभी रुको, 3 पग जमीन देने का वरदान मैंने दिया है, 2 पग से आपने तीनों लोक नाप लिए, मेरे पूरी संपत्ति आपने नाप ली, तीसरा पग देने के लिए मेरे पास वस्तु है। बोले कौन सी वस्तु है? बोले तीनों लोक आपने नाप लिए, लेकिन तीनों लोकों का स्वामी तो अभी बैठा है, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए प्रभु, मुझे भी अपना बना लीजिए। वामन भगवान तो महाराज छलने आए थे बलि को, लेकिन स्वयं छल गए। बलि के आगे आकर के ठाकुर जी प्रणाम करने लगे। बोले होगा क्यों नहीं, प्रहलाद के वंश में जन्म लिया है तो प्रहलाद के गुण तो तुम में आएंगे ना। भगवान ने बलि पर कृपा की और कहते हैं भगवान बलि के पार्षद बन के रहे, क्योंकि बलि ने वरदान में मांगा जब भी राजभवन में जाऊं, जब भी राजमहल से निकलूं आपका दर्शन करूं। भगवान बोले सीधा बोलो, हमारे हवलदार बन जाओ, हमारे पहरेदार बन जाओ। बलि बोला यही समझ लो। उसी समय भगवान उनके पहरेदार बन के खड़े हो गए। बलि जब जब अपने महल से बाहर निकलता है ठाकुर जी के दर्शन करता है, महल में जाता है ठाकुर जी के दर्शन करता है। लक्ष्मी जी व्याकुल हो गई। लक्ष्मी जी बोले मेरे पति को इसने बिना पैसे का नौकर बना लिया। रूप बदल करके बलि के पास आई और आकर के कहने लगी आप मुझे मेरे हाथ से रक्षा सूत्र पहन लीजिए बलि। बलि कहने लगा क्यों? बोले मेरे कोई भाई नहीं है, मैं आपको अपना भाई बनाना चाहती हूँ। लक्ष्मी जी ने बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा। बलि ने कहा बहन अब मैं इसके बदले तुमको क्या दूं? बोले जो मांगोगे सो दोगे? बोले देंगे। बोले आपके जो ये पहरेदार हैं ना द्वारपाल, इनसे हमारा ब्याह करा दो। बलि कहने लगा अरे देवी वो साधारण द्वारपाल नहीं है, साक्षात वैकुंठनाथ पति नारायण हैं। तभी लक्ष्मी अपने रूप में प्रकट हो गई। तो बोले मैं भी साधारण कन्या नहीं हूं, मैं भी लक्ष्मी हूं। तब लक्ष्मी नारायण विवाह बलि ने कराया और दोनों को प्रणाम करते हुए लक्ष्मी नारायण दोनों वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तभी से रक्षाबंधन मनने लगा हमारे देश में, जब से लक्ष्मी जी ने बलि को राखी पहनाई। इस प्रकार बलि वामन अवतार की कथा सुनाई गई।